औदिक भाव किसे कहते हैं? औदिक भाव कर्म के उदय में जो जीव के भाव होते हैं उन्हें औदिक भाव कहते हैं। औदिक भाव के कितने भेद बताए गए हैं? 21। कैसे हैं ये 21? देखिए यहाँ बताया गति, गति कितनी होती है? 4। फिर कषाय, अंकल ये चालू कर दिया था आपने? कषाय कितनी होती हैं? 4। 4 गति और 4 कषाय कितने हो गए? 8। इसके बाद में लिंग, लिंग सबको बताएं? 3। इससे लिंग पुरुष लिंग नपुंसक लिंग 3, तो 8 और 3 11। इसके बाद में मिथ्या दर्शन, मिथ्या दर्शन 1, उसका कोई भेद नहीं बताया यहाँ पे, 1 मिथ्या दर्शन कॉमन बताया। हाँ भेद होते हैं लेकिन यहाँ नहीं बताया, यहाँ मिथ्या दर्शन को कॉमन ले लिया 1 मिथ्या दर्शन। इसके बाद में अज्ञान, ऐसे अभी अज्ञान के पिछले अध्याय में तो 3 भेद बताए, लेकिन अभी यहाँ अज्ञान को यहाँ क्योंकि वो वाला अज्ञान नहीं है, कुमति ज्ञान कुशुद्ध ज्ञान, ये वो अज्ञान नहीं है, वो तो आ गया क्षयोक्षमिक भाव में। अपना 3 अज्ञान जो थे ना वो तो आ गए क्षयोक्षमिक भाव में। यहाँ कुछ और अज्ञान बता रहे हैं, यहाँ कोई दूसरा अज्ञान है, अभी हम देखेंगे, तो इसलिए यहाँ वो लिया है 1 कॉमन रूप से अज्ञान। इसके बाद में असंयत, असंयतपना भी सामान्य रूप से एक प्रकार का है तो ले लिया असंयत में भी 1। इसके बाद में असिद्ध, सिद्ध नहीं है असिद्ध, ये असिद्धपना क्या है कि जिसके कारण हम सिद्ध नहीं हो रहे, तो जब तक जीव सिद्ध नहीं हुआ तब तक उसके असिद्धत्व औदिक भाव है। कब तक सिद्ध नहीं होते? कब? हाँ तो कब तक मतलब 14वें गुणस्थान तक भी असिद्ध हैं, सिद्ध नहीं हुए ना। अनंत भगवान भी अभी असिद्ध हैं, तो ये अनंत भगवान के और 14वें गुणस्थान वाले जो समझ लीजिए अयोग केवली हैं, उनके भी ये भाव चलता रहता है, तो ये है असिद्ध। ठीक है, ये हो गए 4 बार 1 हो गए, मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयत और असिद्ध, ये 4। तो कितने हुए थे अपने? 11 और 4 15 और 6 लेश्या, 15 और 6 21। इस तरह से औदिक भाव के 21 भेद हैं। हाँ इसमें बस ये गति, हाँ मुख्य रूप से घातिया ही है, लेकिन क्योंकि उदय अब यहाँ अघातिया में ऐसा अघातिया लिया है जो भाव रूप है, जो जीव मतलब जीव पे जिसका इफेक्ट आ रहा है। बाकी और समझ लीजिए नामकरण की और जो प्रकृतियाँ हैं जो शरीर पे इफेक्ट डालती है वो नहीं है, एक गति ही है समझ लीजिए। बाकी और गति है, कषाय तो चैत मोहिनी का है, लिंग भी चैत मोहिनी का, वेद वो चैत मोहिनी का है। मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयत, असिद्ध कॉमन रूप से 8 कर्मों का है। और लेश्या में तो लेश्या भी कषाय सहित जीव के परिणाम ही है, तो एक केवल गति है भाव और एक भाव। तो वो हमने जो देखी ना परिभाषा, मुख्य रूप से ये जो 5 भाव बन रहे हैं ये 4 घातिया कर्मों में ही बन रहे थे। क्षयोक्षमिक भाव में घातिया कर्मों का ही संबंध आ रहा था। औपशमिक भाव तो केवल कौन से कर्म में बनता है? औपशमिक भाव। औपशमिक भाव किस कर्म में, किस कर्म का उपशम होता है? मोहिनी का ही होता है, तो औपशमिक भाव तो मोहिनी से ही संबंधित है। और शायिक भाव में भी कौन से कर्म देखा था? शायिक भाव के अपन ने अब लिख ली ना, इस कर्म के क्षय से ये वाला शायिक भाव किया कि नहीं? होमवर्क लिखा है? तो कौन से कर्म आए उसमें? केवल ज्ञानावरण कर्म के क्षय से, फिर केवल दर्शनावरण कर्म के क्षय से, फिर अंतराय कर्म के, दानांतराय, लाभांतराय, तो 4 घातिया कर्म ही आ रहे थे ना कुल मिला के। तो केवल ज्ञानावरण, ज्ञानावरण आ गया, फिर केवल दर्शनावरण, दर्शनावरण आ गया, फिर अंतराय के 5 आ गए, अंतराय आ गया, और सम्यक और चारित्र के लिए मोहनीय कर्म आ गया, दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय। तो 4 घातिया कर्म ही आ रहे थे शायिक भाव में भी काम में। और औपशमिक भाव में केवल मोहनीय कर्म, मतलब वो भी घातिया ही कर्म आया। शैवशमिक भाव में भी 4 घातिया ही कर्म आ रहे थे। तो ये 3 भाव में तो घातिया कर्मों की ही अपेक्षा मुख्य रूप से थी। यहाँ पर भी घातिया कर्मों की ही अपेक्षा मुख्य रूप से है। एकमात्र जो गति है वो गति लिया है अघातिया। गति कौन से कर्म का भेद है? 4 घातिया कर्मों में आप लोगों ने भेद प्रभेद पढ़े हैं ना कर्मों के, ज्ञानावरण के 5 भेद ख्याल में? मति ज्ञानावरण, मति ज्ञानावरण, ज्ञानावरण के 5 भेदों में गति नहीं आ रहा है ना। दर्शनावरण के कितने भेद हैं?
9, उसमें आता है गति का नाम। क्या क्या 9 नाम है, याद है? बोलिए सृजन। हाँ, निद्रा, निद्रा निद्रा, बस इसमें भी गति का नाम ही आया। मैं इसलिए पूछूंगी, चलो आपको रिवाइज हो जाए। मोहनीय कर्म के कितने भेद हैं? कौन से? पहले 2 भेद, एक दर्शन मोहनी और 4, दर्शन मोहनी के 4, एक 3 होंगे भी 4, दर्शन मोहनी के 3, कौन से 3? चारित्र मोहनी के 3, चारित्र मोहनी के 3 नहीं, आप बता तो सही रहे थे, लेकिन वो संख्या में गड़बड़ हो गया। 4 कषाएं आएगी ना, 16 तो ये और 9, और दर्शन मोहनी के 3 कौन से हैं? दर्शन मोहनी के 3 मिथ्यात्व, कल ही अपन ने बात की थी ना, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक। आप होमवर्क करके लाए कि नहीं? थोड़ा सा चलिए, तो ये हो गए 28 भेद मोहनीय कर्म के। इसमें भी गति का नाम ही है। इसके बाद में अंतराय के कितने भेद हैं? बोलिए, आपको याद है? नहीं, बोलिए। दानांतराय, लाभांतराय, वीर्यांतराय, ये अंतराय इसमें भी नहीं आया। ठीक है, इसके बाद में वेदनीय कर्म के कितने भेद हैं? कौन? वेदनीय, वेदनीय 7, और आयु के अंकल नहीं, आयु के 4 कौन कौन से? नरकायु, बहुत बढ़िया, ये 4 आयु है। ठीक है, इसके बाद में गोत्र कर्म के कितने भेद हैं? ये गति भी यही है, आयु भी यही है, सेम है। गति के भी यही नाम है, आयु के भी यही नाम है। गोत्र के बोलिए, नीच गोत्र और उच्च गोत्र। अब किसके? गोत्र के नहीं, 2 ही। अब बच गए किसके? नाम के। नाम कर्म के कितने हैं? बहुत सारे 93। कौन सुनाएंगे? आंटी नहीं, आप सुनाएंगे? नाम पता है क्या उनके? कोई बात नहीं, ख्याल में। गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, निर्माण, बंधन, संघात, संस्थान, सहनन, स्पर्श, गंध, वर्ण, अनुपूर्वी, अग्रु, लघु, उपघात, परघात, आतप, उद्योग, उच्छ्वास, है ना? ऐसे ख्याल में आ गए। उसमें सबसे पहला नाम है गति, ये बताना था। तो 4 आयु का भी वही नाम है, और नाम कर्म का एक भेद है। आयु तो है मेन कर्म, है ना? आयु तो बड़ा वाला मुख्य कर्म है, 8 भेदों वाला, और गति उसका जो 8 भेदों में एक भेद है, नाम कर्म। उस नाम कर्म का एक भेद है, समझ में आ गया? समझ लीजिए कि आयु तो है पिताजी, और नाम वो गति है वो पोता। उसका भी प्रभेद हो गया ना, ऐसे। तो आयु में स्थिति मुख्य है, हाँ, कितना टाइम, और गति में आयु में वो भाव भी आएगा, किस भाव में जाना है, भाव भी, और उसका टाइम स्थिति भी। और गति में उसके योग्य भाव, वही यहाँ हमें देख रहे हैं, गति किसे कहेंगे। तो नाम कर्म का भेद है गति, लेकिन वो जो गति है वो जीव विपाकी। जीव विपाकी मतलब है उसका फल जीव के परिणामों के हिसाब से आता है। गति का मतलब अकेला शरीर जो मिल गया उसका नाम गति नहीं। गति का संबंध है जीव के भावों से, इसलिए यहाँ औदिक भाव में रखा है सबसे पहले गति को। 4 गति है ये औदिक भाव। भाव हमको समझ में आया, जीव के परिणाम, जीव के भाव ऐसे हो रहे हैं। हमने सारी परिभाषाएं लिखी है कि जीव के उस समय ऐसे भाव होते हैं। जब मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम होता है तो जीव के ज्ञान के जो परिणाम होगा, जो अवस्था होगी, वैसे ही भाव होंगे। जब मिथ्यात्व के साथ मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम होगा तो उसी टाइप के ज्ञान का भाव चलेगा कि उल्टा ही होगा, कुमति होएगा वो। ये जीव के भाव हैं। तो ये गति को लिया है औदिक भाव कि गति नाम कर्म के उदय से। तो मनुष्य गति नाम कर्म का उदय है अभी हमारे। तो हमारे कैसे भाव होते हैं? देखो, हमारे सुबह उठते ही पहले, मनुष्यों में भी हम स्त्री हैं, पुरुष हैं। स्त्रियों को उठते ही, सुबह उठते ही क्या भाव आते हैं? उठते ही पहले यही, उठते ही पहले पानी भरना है, झाड़ू लगानी है,
ये है औदैहिक भाव, ये उस गति के योग्य औदैहिक भाव हैं। और पुरुषों को नहीं आता उठते ही पहले, मतलब पुरुषों में भी कोई, मैं नहीं कहती कोई घर में मान लो पुरुष बढ़ते हैं तो जिसकी जो ड्यूटी रहती है, लेकिन फिर भी लेडीज़ के योग्य परिणाम हमको और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो मतलब लेडीज़ के टाइप से ही करेंगी। पुरुष को उस तरह का, आप बच्चों में देखो, बच्चों में बहुत जल्दी पता लगता है। छोटे बच्चे होते हैं 1-2 साल के, लड़कियां हैं ना डॉल से खेलेंगी, घर घर खेलेंगी शांति से, और लड़कों को बैट बॉल चाहिए, 6 महीने के बच्चे को बैट बॉल चाहिए, उसको डॉल बॉल। हाँ, ये होता है, ये उनका वो मनुष्य गति में भी वो पुरुष टाइप है ना, तो वो उस तरह का औदैहिक भाव। छोटे भी लड़के हो जाएंगे ना 8-10 साल के भी, उनको ऐसे राजनीति की बातों में, ऐसे क्रिकेट में, इसमें ही इंटरेस्ट रहेगा। लड़कियों को इतना इंटरेस्ट नहीं होता है, थोड़ा बहुत घर में भाई हो तो भले हो जाए, उतना इंटरेस्ट नहीं होता, ना पॉलिटिक्स में होता है, ना बिजनेस में होता है, ना क्रिकेट वगैरह में होता है। लड़कियों को अपने टाइप के कामों में ही इंटरेस्ट होता है। ये है औदैहिक भाव, ये उस गति के योग्य। अभी तो ये स्त्री पुरुष में अपने को समझ में आया। अब देखिए जो पशु हैं, पशुओं को, क्योंकि उनके अंग उपांग भी इस तरह के नहीं, हाथ पांव, एक बंदर को आप छोड़ दो, बाकी उनको ऐसे, कोई कुत्ता है, गाय है, तो ऐसे करके ऐसे खाने का उनको डायरेक्ट यूं ही खाने का भाव आएगा मुंह से। ये है उनका तिर्यंच गति रूप औदैहिक भाव। उनकी जो भी क्रियाएं होंगी ना उसके योग्य ही होंगी। और हमको ऐसे भाव आता है यूं थाली में ही मुंह घुसा के खाएं, हमको ऐसे ही खाने का भाव आता है। हमको उसको छील के सुधार के ऐसे नहीं, गाय के आगे केला रख दो पूरा का पूरा ही खा जाएगी, छीलने का परिणाम थोड़ी ना आएगा। और हम खाएंगे तो हम उसको सुधार के खाएंगे, छील के खाएंगे, देख के खाएंगे। तो ये हमारे उस गति के औदैहिक भाव है, मनुष्योचित जो काम होंगे। इसीलिए तो आजकल मतलब अब मनुष्य भी अगर इस तरह के काम कर रहे हैं, इसलिए खड़े खड़े खाते हैं और इस तरह के काम करते हैं। और भी समझ लो जो दुनिया में अन्याय चल रहे हैं, मान लो व्यभिचार वगैरह चल रहे हैं, तो पशु प्रवृत्ति बोलते हैं ना उसको, पशु प्रवृत्ति चल रही है। हाँ, कोई कुछ कभी कभी बचपन में करते ना, आइसक्रीम खाई हो बाउल में टपक गई तो उसको भी फिर चाटने का भाव आता है इस तरह से। तो ये अगर कोई रूटीन में ऐसे करे, कोई ज़्यादा ही ऐसे करे, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो बोलते हैं नरक है क्या, तो उन नारकियों की जैसी प्रवृत्ति दिखती है। पशुओं की जैसे, मतलब पशुओं में और मनुष्यों में क्या फ़र्क है? जहाँ 5 पाप खुले में होते हैं, वो जंगल है, वो पशुओं की प्रवृत्ति वो खुले में करते हैं 5 पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, सारे मतलब उनके खुले में। और मनुष्यों में क्या है कि पाप तो वो भी करते हैं, लेकिन वो छुप के ढक के करते हैं, उनके ढके हुए होते हैं, ये फ़र्क है। तो अब हम मनुष्य हैं, तो हमारे मनुष्योचित जो व्यवहार है कि हम घरों में रहते हैं, कुछ काम करेंगे तो बंद करके करेंगे इस तरह से। पशुओं में ऐसा कुछ भी नहीं है। बुद्धि के कारण से होता है। हाँ, वो उतना डेवलपमेंट, और फिर कुछ पर्यायगत योग्यता ही ऐसी ना। मन तो उनके भी अब पशु चाहे कि गाय चाहे मैं केला छील के खाऊं, कैसे छीलेगी? बंदर में फिर भी थोड़ी सी वो है, तो बंदर कर लेता है, ये मूंगफली को भी छील के खा लेता है। बुद्धि कम है ना, ज्ञान तो है, शिवक्षम ज्ञान है, मन भी है, लेकिन बुद्धि कम है। जैसे बोलते हैं ना, भैंस के आगे भी, मतलब भैंस के आगे हॉर्न बजाते रहो, और बहुत मंद बुद्धि होती है भैंस, इसीलिए भैंस की उपमा दी जाती है, मतलब मंद बुद्धि वाली। हाँ, मंद बुद्धि वाली। बुद्धि तो है, इसीलिए तो वो कम है। इसीलिए मनुष्य क्यों श्रेष्ठ हैं कि वो भी सैनी पंचेंद्रिय हैं, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली भी, हम भी सैनी पंचेंद्रिय हैं। लेकिन सैनी पंचेंद्रिय होने पर भी जो माइंड का लेवल है वो बहुत फ़र्क है उसमें। मनुष्यों में मतलब सबसे लोअर भी जो होगा, पर पशुओं से उसका लेवल ज़्यादा ही होगा बुद्धि का। पर्यायगत योग्यता है, ये पर्यायगत योग्यता है। जैसे अभी ऐसा तर्क देते हैं कि स्त्रियां मुनि क्यों नहीं बन सकती, मोक्ष क्यों नहीं जा सकती, ये पर्यायगत योग्यता है। स्त्रियों की स्वाभाविक ही ऐसी पर्यायगत योग्यता है, वो इसी, और उनके भाव ऐसे होंगे ही नहीं, वैसे भाव भी नहीं होना, ये औदैहिक भाव के कारण है। जो जिस गति में है उस गति के योग्य ही उसको भाव आते हैं। नरक में पहुंच जाएगा ना जी, राजा श्रेणी शायिक सम्यक दृष्टि, नरक में पहुंच गए, तो अब ये तो शायिक सम्यक दृष्टि, ये तो वहाँ ध्यान लगा के बैठे रहते होंगे। सम्यक दृष्टि जीव है, नरक में गए तो क्या हुआ, ध्यान लगा के बैठे रहते होंगे क्या पता, हमने तो ना देखा। वो वहाँ नरक में गए हैं तो वो पर्यायगत योग्यता ऐसी, वो भी मारकाट कर रहे हैं।
वो भी मार रहे हैं, वो भी पिट रहे हैं, क्योंकि वो पर्यायगत भाव, वो गति जाके उनको भी मार काट के भाव आएंगे। एक कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है, अनंतानुबंधी का और मिथ्यात्व का। 7 प्रकृतियों का अपन ने देखा ना। कौन कौन सी 7 प्रकृतियां हैं? बोलेंगे आप? नहीं, पीछे। नहीं नहीं नहीं, बोले। हाँ नहीं, सम्यक प्रकृति एक ही है बस। इसका वो शायिक सम्यक दृष्टि है। शायिक सम्यक दृष्टि है का मतलब शायिक सम्यक है। तो क्या होगा इन 7 का? उदय है, उपशम है, क्षय है, क्षयोपशम है, क्या है? क्षय है। शायिक सम्यक तो बोल रही हूँ ना। शायिक सम्यक कौन से भाव का भेद है? शायिक बोल रही हूँ ना, शायिक बोल रही हूँ ना, साफ साफ शायिक भाव का भेद है। शायिक भाव में क्या होता है? कर्मों का क्षय होता है। तो इन 7 प्रकृतियों का उनके क्षय हो गया है। अभी जो नरक में नारकी है ना, राजा श्रेणी का जीव, ये 7 प्रकृतियां दर्शन मोहिनी की तीनों, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। हाँ, तो वो प्रकृतियां अपनी जगह वो गई, लेकिन अनंत अप्रत्यय ज्ञानावरण, प्रत्यय ज्ञानावरण संचलन तो है ना। तो सम्यक तो है तो प्रकृति कर्म की है, तो दुश्मन का बेटा, नाम उसने अपना वाला रख लिया, तो क्या करें? है दुश्मन का ही बेटा, नाम अपने बेटे वाला नाम उसने रख लिया, एक सा नाम रख लिया, तो क्या करें? अपना थोड़ी ना मानेंगे, दुश्मन ही है, वो कर्म है। सम्यक तो प्रकृति के उदय से सम्यक दर्शन नहीं होता। सम्यक दर्शन तो वो 6 जो दबी है ना, उससे हुआ है। सम्यक प्रकृति के उदय से उस सम्यक दर्शन में चल मल अगाड़ दोष लगते हैं। शायद मिथ्यात्व का ही बेटा है ना, टुकड़ा तो मिथ्यात्व का ही है ना, पोर्शन तो उसी का है, इसलिए है तो कर्म वो भी नष्ट करने वाला योग्य ही है। तो ये 7 प्रकृतियों का उनके नाश हो चुका है। फिर भी अप्रत्यय ज्ञानावरण, प्रत्यय ज्ञानावरण और संचलन, ये तो उदय में है ना अभी सारी, तो उसके जोड़ से वो वहाँ गए, नौकशाएं, तो वहाँ गए हैं, तो वहाँ की पर्यायगत योग्यता वैसे ही उनको भाव आते हैं कि वो भी मार काट, लड़ाई झगड़ा जो भी होता है वो चलता है वहाँ पे। हाँ, ऐसे ही बनेंगे ना, सकते क्या बनाने बनाने बिल्कुल। कौन से कर्म के, अब क्या आएगा उसमें? उदय से। इसमें सब जगह क्या आएगा? उदय। इस कर्म के उदय से ये वाला उदय बहुत सरल है, अभी बन जाएंगे। अभी आप लोग यहाँ ऐसे से लाइन से बना देना। हाँ, देखिए पढ़ते हैं अपन यहाँ से पेज नंबर ये 19(8) औदिक भाव, ये सूत्र नंबर 6। देखिए अर्थ के नीचे से देखते हैं। नरक गति, तिर्यंश गति, मनुष्य गति व देव गति, ये 4 गतियाँ। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कषाएं। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, ये 3 लिंग। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, असिद्धत्व, ये 4 हो गए। इसके बाद कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल। वैसे यहाँ कापोत छपा है, कपोत होता है, पर वो आपको जगह जगह कापोत ही, क्योंकि वो कापोत में यहाँ चलता है, लेकिन अपन अगर ध्यान रह जाए तो अच्छी बात है कि कपोत होता है, एक्चुअल वर्ड होता है कपोत। ये 6 लेश्याएं। इस प्रकार 21 प्रकार के ये औदैक भाव हैं। इन 21 औदैक भावों का सामान्य स्वरूप तत्वार्थ वार्तिक में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। तत्वार्थ वार्तिक मतलब राजवार्तिक, जो आचार्य अकलंक देव द्वारा लिखा गया है, तत्वार्थ राजवार्तिक, उसके आधार पर यहाँ बता रहे हैं। जिस कर्म के उदय से आत्मा नारक आदि भावों को प्राप्त हो वह गति है। गति किसे कहते हैं? आप लोगों ने बालबोध में पढ़ी है, बालबोध 3 में गति वाला पाठ हो गए आपको? कितना 6 महीने हो गए? ज्यादा हो गया। गति वाला पाठ पढ़ा, ये तो ध्यान है, पाठ पढ़ा है। वहाँ परिभाषा क्या है? वहाँ बच्चों की है ना वो बुक, तो वहाँ तो है कि जब जीव किसी एक कहीं से मरकर और मनुष्य शरीर धारण करता है तो उसे मनुष्य गति कहते हैं। ऐसा जब कोई जीव कहीं से मरकर मनुष्य शरीर धारण करता है तो उसे मनुष्य गति कहते हैं।
परिभाषा वही है, पर वो बच्चों के हिसाब से थोड़ी सरल की गई है। यहाँ क्या कह रहे हैं, जिस कर्म के उदय से आत्मा नारक आदि भावों को प्राप्त, जो बात अभी अपन ने की ना इतनी देर में, कि नारक आदि मतलब नरक में गया तो नरक जैसे, मनुष्य में गया तो मनुष्य जैसे, देव में गया तो देव जैसे, तिरंज में गया तो तिरंज। अभी देवों को क्या भाव आते हैं? देवों को रोटी खाने के भाव नहीं आते। देवों को रोटी सब्जी, आपके अच्छे अच्छे गुलाब जामुन, मालपुए, मिश्री मावा, ये तो ऐसे लगता है उनको कीचड़ मतलब गंदगी लगती है उनको। वो अमृत भोजी, अमृत का पान करते हैं, उसके आगे उनको ये, जैसे आजकल के बच्चों को ये दाने दिखा दो, तई बन दिखा दो, हलवा बना दो, तो ऐसे लगता है कौन खाएगा हलवा। वो हलवे, हाँ हलवे के आगे ऐसे मुंह बिगाड़ते हैं, पुआ दे दो, देखते भी नहीं है आजकल के ऐसे वो देव होते हैं ना, उनको ये अपने एक से एक जो बढ़िया से बढ़िया चीज़ जिसको लगे, चूरमा दाल बाटी, हाँ कल्पवृक्ष होते हैं, और अमृत उनके कंठ से अमृत झड़ता है, अमृत के आगे वो सब बेकार है, कुछ भी नहीं है। तो उनको ऐसा भाव ही नहीं आता कि हम ये खाएं। अब ये जितनी भी, अगर ये समझ में आ जाए ना कि देव इस तरह से भोजन नहीं करते, तो जितनी मान्यताएं चल रही देवों का, अभी जो चल रहे ना श्राद्ध, देवों को खिला रहे हैं और किसको खिला रहे हैं, कहाँ पहुँच रहा है, ये सारी मिथ्या समझ में आ रही थी एक सेकेंड में, कि देवता खाएंगे क्या ये सब कुछ। अरे उनके और किसी के, कोई के भी देवता नहीं खाता कहाँ है उनके भी। अभी गणेश जी के जाके भोग लगाते हैं, तो गणेश जी की वो मूर्ति कुछ खाती है क्या? सब वो पंडित खाएगा और कौन खाएगा? वो अमृत एक ही तरह का देता है। हाँ वो कंठ में से अब अपने को तो ख्याल में नहीं कि अमृत का मतलब है जिसके समान दूसरा पदार्थ दुनिया में नहीं हो, जिससे उत्कृष्ट, जिससे बड़ा। हाँ तो भूख लगती नहीं ना। अब भूख लगी, यदि भूख हो तो विविध व्यंजन मिष्ट इष्ट प्रतीत हो, तुम क्षुधा बाधा रहित जिन, क्यों तुम्हें उनसे प्रीति। पेट भर के आप खाना खा के आए हो, फिर आपको एक से एक वैरायटी दिखाओ, भाती नहीं है पेट भरे होने के बाद। और जब भूख लग रही हो ना, तो वही घिया की सब्जी हो, कुछ नहीं लू की रोटी हो, वही बढ़िया लगती है फिर। तो ये कि जिस कर्म के उदय से आत्मा नारक आदि भावों को, वो जिस गति, देव हैं तो उनको उनके योग्य उस तरह के वस्त्राभूषण पहनने के, इधर उधर घूमने फिरने के, उस तरह के विमान में। देखो अपने यहाँ भी देखे ना, जो जिस लेवल का होता है, मान लो कोई बहुत बढ़िया सा, मतलब अंबानी फैमिली वाले हैं, तो उनकी घर की कोई बच्चा आए, लेडीज आए, बाहर निकले तो उसको ये अपनी लाल वाली बसें चलती है ना, उसमें बैठ के जाने का भाव आएगा, उसको उसके योग्य ही भाव आएंगे। मतलब वो ये ठेले वाले, यहाँ बुधवार को ठेबुर लगेगा मेला, उसमें जाके टी शर्ट खरीदने का भाव आएगा कि यहाँ सस्ती मिल रही है, उसको उसके योग्य, मतलब वो कहाँ से क्या खरीदेंगे, कहीं में घूमेंगे, वैसे ही परिणाम आएंगे ना। और जिसकी जितनी इनकम है, जो जिसको अफोर्ड करता है, उसको उस टाइप के आएंगे भाव, ये उसके योग्य भाव। ये है वो गति नामक औदिक भाव। ख्याल में आई बात? देखिए, तो यहाँ तो इतना बताया, लेकिन गति का मतलब होता है जो अपने बालबोध में गति गमन करने को भी कहते हैं, गति कहते हैं गमन करने को। तो गति कर्म के उदय से जीव इस भाव से दूसरे भाव में जाता है। यहाँ से आयु पूरी हुई, यहाँ से अब अपनी जैसे भी भाव किए हों, यहाँ से देव में गए, तो वो भी गति कर्म का काम है। और फिर वहाँ जाके वैसे भाव होना, वो भी गति नाम कर्म का काम है। गति हर समय बनती रहती है, और आयु एक बार बनती है। हाँ, हर समय बनती भी, हर समय उदय में भी आती गति। और आयु का उदय तो अभी चल ही रहा है, लेकिन आयु बनती जीवन में, मतलब एक बार बनती है या कहीं 8 बार टाइम पढ़ते हैं उसके, पर वो एक सी बनती है। आप थोड़ी सी डेफिनेशन में अलग करके आपको लिखा रही हूँ, वो लिख लीजिए। लेकिन एक बात अच्छे साथ में मान लो गति बन रही है, तो जो भी वही आसन गति तो अलग भी बन सकती है, लेकिन जिस समय आयु बंध रही है उस समय वही गति बनती है जो आयु बंध रही है। जो आयु बंध रही है ना अगले भाव की, उस समय गति भी वही वाली बंधेगी। नहीं, आयु जीवन में एक ही बार बनती है, गति बार बार नहीं बनती है। वैसे तो गति यानी कि नहीं, गति तो सारे टाइम बनती रहती है, गति दूसरी टाइप भी बन जाती है। जैसे आयु अभी नहीं बनती, उससे पहले गति चारों तरह की कोई सी भी, फिर जो अपनी आयु बनी ना, बाद में वो संक्रमण हो। हाँ,
लेकिन जिस समय अभी अपना आयु बंध का टाइम चल रहा है, तो जिस समय आयु बंध रही है उस समय गति भी, जैसे इस समय देव आयु बंध रही है अपनी, तो गति भी इस समय फिर देव ही बंध रही है। ऐसे नहीं होगा आयु तो अभी देव बंध रही है और गति आपको नरक की बंध रही हो अभी उस समय, ऐसा नहीं होगा। उस समय तो वो सेम बंधेगी और उसके बाद में भी फिर वही बंधेगी, लेकिन उससे पहले अलग अलग भी बंध सकती है। लेकिन वो बंधी है जो अलग अलग, फिर वो बाद में सारी संक्रमित हो जाती है, क्योंकि उदय तो वही वाला आना है। ऐसे जिस कर्म के उदय से, हाँ लिखिए, जिस कर्म के उदय से जीव, जिस कर्म के उदय से जीव दूसरे भव में जाता है, दूसरे भव में जाता है और उस योग्य उसके भाव होते हैं, उसे गति नाम कर्म कहते हैं। रिपीट कर रही हूँ फिर से। जिस कर्म के उदय से जीव दूसरे भव में जाता है और उस योग्य उसके भाव होते हैं, उसे गति नाम कर्म कहते हैं। अब हम चारों गति में इसको लगा सकते हैं कि जैसे मनुष्य गति नाम कर्म किसे कहते हैं कि जिस कर्म के उदय से जीव मनुष्य भव में जाता है और मनुष्य योग्य उसके भाव होते हैं, उसे मनुष्य गति नाम कर्म कहते हैं। जिस कर्म के उदय से जीव नरक गति में जाता है और उसके नरक के योग्य भाव होते हैं, उसे नरक गति नाम कर्म कहते हैं। जिस कर्म के उदय से जीव देवगति में जाता है और देव योग्य उसके भाव होते हैं, उसे देवगति नाम कर्म कहते हैं। कौन सा है? तिरंच। जिस कर्म के उदय से जीव तिरंच गति में जाता है और तिरंच के योग्य उसके भाव होते हैं, उसे तिरंच गति नाम कर्म नहीं। जिस कर्म तो उस जिसके उदय से जाता है उसे ही तो अपन बता रहे हैं ना कि वो वाला कहते हैं, तो वो परिभाषा में उसका नाम तो बाद में बताएंगे लास्ट में। ये चारों आपको लिख के लानी है, कल मैंने बना दी अभी। हाँ, अभी तक तो सुन ही रहती है, पता नहीं था लिखना है। मनुष्य गति नाम कर्म के उदय से जीव दूसरे भव में जाता है, मनुष्य भव में। मनुष्य अभी यहाँ मनुष्य गति नाम कर्म नहीं लिखा, अभी तो वो अपन आंसर में लिखेंगे ना। तो जिस कर्म के उदय से जीव मनुष्य भव में जाता है और मनुष्यों के योग्य, हाँ हाँ वो लिख दीजिए। जिस नाम कर्म या जिस कर्म एक ही बात है, वो कोई खास बात नहीं। देंगे भी तो भी कोई बात नहीं, नहीं भी देंगे तो भी कोई बात नहीं। गति नाम कर्म कहते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये चार मनुष्य तिरंज देव और नरक चारों में आपको लगाना है। हाँ, ये परिभाषा को, ये की यही परिभाषा नरक देव भव में जाता है और उस योग्य देव के भाव होते हैं। हाँ देव हाँ, लास्ट में लिखा है ना, इसलिए शुरू में भी लिखेंगे तो डबल डबल होगा। नहीं नहीं, अभी ये चार्ट नहीं, केवल परिभाषा बता, ये परिभाषा। चार्ट तो पूरे 21 हो जाएंगे ना तब बनाएंगे। अभी तो चार गति की परिभाषा, चार गति की परिभाषा के लिए बोल रही हूँ मैं, ठीक है। ये समझ में आया कि ये औदिक भाव है, ये समझना है कि ये हमारे भावों की बात चल रही है। गति का मतलब केवल शरीर नहीं है कि मनुष्य का शरीर मिल गया तो मनुष्य गति। गति का मतलब है हमारे ये जो भाव होते हैं ना, वह दिन भर फील करना कि अपने को जो भाव होते हैं ना, लेडीज को लेडीज जैसे ही भाव होते हैं। हाँ, पुरुषों को पुरुष, मतलब लेडीज को आप देखो, लड़कियां होंगी तो बाल लंबे करने के, सजने संवरने के ये भाव होंगे। ये पर्यायगत योग्यता कहते हैं, ये औदिक भाव है। पुरुषों को पुरुषों जैसे ही, कौन सा प्लेयर यहाँ से कटिंग करा रहा है कि वो ऐसे बाल रख रहा है, उनको ऐसे ही लड़कियां अपने टाइप के देखेंगी। ये जो भाव होते हैं ये सब ये औदिक भाव है। इस तरह के जो परिणाम हो रहे हैं ये सब कर्म के उदय से होने वाले भावों को क्या कहते हैं? औदिक भाव। तो ये मनुष्य गति कर्म का उदय
चल रहा है, तो ये उदय से हो रहे हैं। एक्चुअल में तो क्या है, और भी जो जो भाव हो रहे हैं ना, अलग अलग कर्म उसमें काम देते हैं, लेकिन कितने कर्मों को नाम दें, एक कह दिया मनुष्य गति, बाकी अलग अलग भाव है। अब स्त्रियों का स्त्रीलिंग वाला कर्म अलग है, और जो जो परिणाम आते रहते हैं। हाँ, अभी आने वाला है ये सारी बातें। हाँ, चल कर लेंगे फिर आगे अपन, कषाय का आएगा तो फिर आगे कर लेंगे। क्या